हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी? अर्थमेटिक में मेरा नया चैप्टर सर्ट्स एंड इंडेक्सेस शुरू हुआ है, ठीक है। उसका अभी तक मेरे भाई 2-3 क्लास हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। और सर्ट्स और इंडेक्सेस में मैंने शुरुआत में जो नियम बताए थे उस पे अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। कल जो हमारा क्लास हुआ था कल जो हमारा क्लास हुआ था उसमें मैंने स्पेशल एक कंसेप्ट कराया था, ठीक है। जिसमें वर्गमूल निकालना था, रूट वाला जो संख्या होता है उसका वर्गमूल निकालना था, ठीक है मेरे भाई। जिसका फॉर्मेट बनता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत है ना अभी तक कर चुका हूं। आज भी मेरे भाई इसी टाइप का क्वेश्चन होगा जो कल हुआ था, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आज होगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, सवाल नंबर 23 तक हो चुका था। सवाल नंबर 24 से देखना सभी आगे। सवाल नंबर 24 से देखना मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये सवाल नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है रूट अंदर 9 माइनस का 2, ये 2 बाहर है, गुना में 2 गुना रूट अंदर 11 माइनस 6 रूट 2 का मान किसके निकटतम है। यानी हमको इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मेरे भाई करना वही चीज है जो मैं कल किया था, ठीक है। पहले मेरे भाई इसके अंदर 2 रूट लगा हुआ है, एक रूट बाहर है एक रूट अंदर है। तो पहले मैं इस अंदर वाले रूट को सॉल्व करूंगा। ये अंदर में जो रूट लगा है ना, ये अंदर में जो रूट है मेरे भाई, इसका हमको क्या करना है, 11 माइनस 6 रूट 2 का वर्गमूल निकाल के देना है। वर्गमूल 11 माइनस 6 रूट का वर्गमूल निकाल के देना है वर्गमूल। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 11 माइनस का 6 रूट 2 है, ये 11 माइनस का 6 रूट 2 है। पहले मैं अंदर का काम करूंगा, अंदर का इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। तुम बताओ मेरे भाई, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमको मेरे भाई इसको किसी संख्या का स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना पड़ता है, किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में। यानी इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, कल मैं तुमको क्या बताया था कि इसका है ना कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते, बताना मेरे भाई कैसे इसको सॉल्व करते मेरे भाई। ये डाटा हमको क्या देता बताना। ये डाटा हमेशा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर देगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर देगा। और ये डाटा क्या देगा मेरे भाई, ये 2ab देगा, 2ab देगा 2ab। तो तुम बताओ मेरे भाई इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा बताना, इधर क्या बनेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, जब मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाऊंगा, तो ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बनेगा, किसी न किसी का स्क्वायर बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इधर क्या बनेगा। इधर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या नहीं तो मेरे भाई b माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, या नहीं तो b माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमको फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a और b के मान का तलाश है। तो तुम बताओ मेरे भाई a और b का मान कैसे आएगा बताना हमको, कैसे आएगा। सब चीज मेरे भाई इस डाटा पे डिपेंड करता है, सब चीज इस डाटा पे, ठीक है। ये 2ab है, 2ab यहां से मेरे भाई 2ab बनाओ, 2ab। तुम जैसे ही 2ab बनाएगा ऑटोमेटिक a और b का मान आएगा, मैं यहां पुट कर दूंगा। तुम बताओ मेरे भाई इस डाटा को 2ab में कैसे सेट करता हूं, ध्यान से सुनना। यहां 6 है तो इसमें से पहले 2 को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 रूट 2 बन जाएगा, 3 रूट 2 बन जाएगा, 3 रूट 2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। हमको इस डाटा को 2ab बनाना है, 2ab। तो मैं इस 6 में से 2 को बाहर निकाल लिया, तो 3 रूट 2 हो गया, 3 रूट 2। तुम बताओ मेरे भाई इससे ज्यादा तो मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं ना, अब इससे ज्यादा मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता हूं, ये आखिरी टूटा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया 2 है ये, तो ये इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 11 होना चाहिए। क्या बन रहा है मेरे भाई, a स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और b स्क्वायर करूंगा तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब मेरे भाई ये सेटिस्फाइड हो गया। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा मेरे भाई, ये यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बनेगा, माइनस का 2ab बनेगा, माइनस का 2ab। तो फाइनली यहाँ पर a और b सेलेक्ट हो गया, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। मेरे भाई बताओ ये क्या बनेगा, ये जो हमारा डाटा है ये क्या बनेगा, ये या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा,
या नहीं तो b माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। अब बताओ मेरे भाई a का वैल्यू 3 है, 3 है, 3 है, b का वैल्यू √2 है, √2 है, √2 है। या तो इसका स्क्वायर बनेगा या तो इसका स्क्वायर बनेगा, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो b की जगह √2 है, √2 है, √2 और a की जगह -3 है, -3 -3 है, -3, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। मेरे भाई मैं ए बी से ही पकड़ लिया, मैं ए और बी का ही तो हमको तलाश था, 2ab जैसे ही फाइनल हो गया। तो ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देवे है ना, देगा ही देगा। ये 2ab देगा, ये 2ab देगा, तो फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा। तो मेरे भाई ए और बी का वैल्यू मैं यहां से उठा के इस दोनों में पुट कर दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई कौन हमारा वैलिड होगा, कौन हमारा इनवैलिड होगा, इतना बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, √2 का मान 1.7 होता है, तो 3 में से 1.7 घटेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये निगेटिव वैल्यू देगा। तो रूट के अंदर में निगेटिव का स्क्वायर जाता ही नहीं है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा मेरे भाई, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है ना, इसको अगर हम रूट के अंदर में उठा के ले जाएंगे तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। अगर मैं रूट के अंदर में उठा के ले जाऊंगा तो यहां से ये वाला डाटा अगर रूट के अंदर में जाएगा, 11 - 6 रूट के अंदर में जाएगा, ये 3 - √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ फाइनली क्या बनेगा, एक रूट तो बाहर है ही है, एक रूट तो बाहर है ही है, ये 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस और ये 2 गुना है, 2 गुना 2 गुना है, 2 गुना, ध्यान से सुनना, 2 गुना। और ये रूट के अंदर में जो ये वैल्यू बनेगा, ये रूट के अंदर में जो ये वैल्यू बनेगा, ये उठ के जब रूट के अंदर में जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस का √2। इसका वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 3 माइनस का √2, 3 माइनस का √2 इसका वैल्यू हो जाएगा। अरे हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है, हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। मैं पहले इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं ना, पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस संख्या को किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में लिखना था। तो इस संख्या को मैं इस है ना किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में लिख तो दिया, ये यही तो बनेगा। और ये पार्टी जब अंदर उठ के जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यही ना बचेगा 3 माइनस का √2, यही ना बचेगा 3 माइनस का √2। चलो मेरे भाई इसको आगे सॉल्व करना, इसको आगे सॉल्व करना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको आगे सॉल्व करना, रूट अंदर, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसका कोस तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा 9 9 9 9, मैं इसका कोस तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा -6 -6 फिर माइनस माइनस प्लस 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 और ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2, 2√2 ये हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये 9 - 6 क्या बन जाएगा, ये 9 - 6 क्या बन जाएगा, ये 9 - 6 क्या बन जाएगा, ये 9 - 6 कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 और 3 प्लस का 2√2 हो जाएगा, 3 प्लस का 2√2। तो वापिस फिर से वही क्वेश्चन बन गया, वापिस फिर से वही क्वेश्चन बन गया मेरे भाई। इसको सॉल्व करना है, 3 प्लस 2√2 है ना, 3 प्लस का 2√2 को सॉल्व करना है, 3 प्लस का 2√2 को सॉल्व करना रह गया। अब तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर इसका वर्गमूल तो निकालना है, रूट के अंदर इसका वर्गमूल तो निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 3 + 2√2 को मैं क्या बनाऊंगा, मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब इस संख्या को किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में दिखाऊंगा, तभी तो इसका वर्गमूल आएगा, तभी तो इसका वर्गमूल आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है ये क्या देगा, ये a² + b² देगा और ये क्या देगा मेरे भाई, ये 2ab देगा, 2ab। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको हमको 2ab सेट करना है, तो 2 तो इसमें है ही है, तो बच गया कौन, √2 बच गया, √2। और मेरे भाई इसके साथ नहीं कुछ है तो 1 लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे मेरे भाई, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये आसान डाटा यहाँ सिंपल वे में आ जाएगा, ये सिंपल वे में आ जाएगा, 2 है ही है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और a² + b² करेंगे तो 3 होना चाहिए, a² करेंगे यहाँ पे तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 बन गया, 3 बन गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे a और b सेट हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ प्लस है, बीच में प्लस है, तो ये फॉर्मेट क्या बनेगा, ये a² + b² प्लस का 2ab, बीच में प्लस है, a² + b² प्लस का 2ab है, तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, a हमारा √2 है और b हमारा क्या है मेरे भाई, 1 है, 1। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में लिख लिया, इस संख्या को किसी न किसी के होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया और वो संख्या क्या है, वो है √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब तुम बताओ मेरे भाई जब ये संख्या रूट के अंदर में जाएगा, जब ये संख्या रूट के अंदर में जाएगा तो इसी का वैल्यू ना तुम ये लाया है, इसी का वैल्यू ना तुम ये लाया है, तो ये क्या बन जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा बताना, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा,
तो इसका फाइनल आंसर बनेगा √2 प्लस का 1। √2 प्लस का 1 इसका फाइनल आंसर बनेगा। √2 प्लस का 1 फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, इसका मान बताना है मेरे भाई। आंसर हमारा पूरा का पूरा फॉर्म में है, रूट में है नहीं, तो √2 को तोड़ेंगे तो 1.4 हो जाएगा। एक डिजिट तक है ना, एक डिजिट तक ही जा रहा है। 1.4 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, 2.4 बन जाएगा, 2.4। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, एक ही क्वेश्चन को 2 बार इसमें काम करना था। ठीक है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना के ये भेज दिया था, 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना के भेज दिया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें था नहीं कुछ। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन जो कल चल रहा था वही आज चल रहा है, कोई नया क्वेश्चन है नहीं, नया कंसेप्ट है नहीं। तुम बताओ मेरे भाई, इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, इस डाटा को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। अब मैं इसमें है ना शॉर्टकट काम करूंगा, शॉर्टकट। इसको 2ab बनाना है, 2ab बनाना है, तो 2 तो है ही है, 2 तो है ही है। ठीक है, 2 तो बाहर है ही है। ये √21 को मैं तोड़ लूंगा, √3 गुना का √3 गुना का √7। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब मैं थोड़ा सा तेजी से काम करूंगा। इस डाटा को 2ab बनाना है, 2ab, तो 2 गुना का √3 गुना का √7 तोड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 हो गया। अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं, तो क्या a² प्लस b² करने पे 10 आ रहा है? क्या a² प्लस b² करने पे 10 आ रहा है? मेरे भाई a² करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और b² करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। 10 बना रहा है, 10 बना रहा है, 10 बना रहा है, 10 बना रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा? ये मेरे भाई ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बताना मेरे भाई। ये जो अंदर में डाटा है ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? तो मेरे भाई ये a² प्लस b² देता है, माइनस का 2ab है, तो ये जो अंदर में डाटा है वो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। मेरे भाई √3 माइनस का √7, √3 माइनस का √7, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। या नहीं तो मेरे भाई है ना a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, या नहीं तो b माइनस a का होल स्क्वायर होगा, या नहीं तो b माइनस a का होल स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। इस रूट के अंदर में जब मैं कैलकुलेशन किया तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना था, किसी ने किसी का होल स्क्वायर चढ़ाना था, तो मैं चढ़ा लिया इस संख्या को, किसी ने किसी संख्या का होल स्क्वायर चढ़ा लिया, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें से एक वैलिड होगा, एक इनवैलिड होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई कौन वैलिड होगा, कौन इनवैलिड होगा? ये √3 में से है ना, √3 में से √7 का वैल्यू घट रहा है, तो यहां निगेटिव देगा, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव देगा, यहां पॉजिटिव देगा, तो ये वैल्यू इनवैलिड हो जाएगा। तो ये वाला डाटा जब अंदर में जाएगा, ये वाला डाटा जब अंदर में उठ के जाएगा रूट के अंदर में, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा? इसका वैल्यू बनेगा √7 माइनस का √3, √7 माइनस का √3, इसका वैल्यू बन गया, इसका वैल्यू बन गया। ठीक है, अब मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये 2√15 है, 2√15, खाली मैं इसी पे फोकस करूंगा, 2√15। ध्यान से सुनना, √15 को मैं लिख सकता हूं √3 गुना का √5, √3 गुना का √5। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको 2ab बनाना है, 2ab। अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, तो क्या a² प्लस b² हमारा 8 बन रहा है क्या? तो a² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये सेट हो गया मेरे भाई, सेट हो गया, ये सेट हो गया। तो ये डाटा क्या देगा, ये डाटा क्या देगा? ये तो a² प्लस b² देगा ना, ये a² प्लस b², और प्लस का 2ab सेट हो गया। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये √3 प्लस का √5 उसका होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर। और ये पार्टी जब रूट के अंदर में जाएगा, ये पार्टी जब रूट के अंदर में जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना बनेगा, इसका फाइनल वैल्यू कितना बनेगा? √3 प्लस का √5 बनेगा, √3 प्लस का √5 बनेगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? कल से मैं यही क्वेश्चन तो करा रहा हूं, कल से मैं यही क्वेश्चन तो करा रहा हूं। चलो मेरे भाई, इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया। दोनों के बीच में जोड़ का साइन है, दोनों के बीच में जोड़ का साइन है, और इसी का वैल्यू मेरे भाई √a प्लस का √b के बराबर है, √a प्लस √b के बराबर है। तो हमको a और b का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो √ab का मान बताना है क्या होगा। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ab का मान चाहिए, ab का मान। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा? ध्यान से सुना, ये सब मैं हटा देता हूं, ये सब मैं हटा देता हूं, ये सब मैं हटा देता हूं, ये सब मैं हटा देता हूं। मेरे भाई इसको तुम आगे सॉल्व करो, इसको तुम आगे सॉल्व करो। ध्यान से सुनना मेरे भाई,
आगे सॉल्व करके कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर, ध्यान से सुनना, हमको इतना बताओ मेरे भाई, 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 यहां पर है √7 माइनस का √10 3 है, √7 माइनस का √3 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे √3 प्लस का √5 है। हमारी बात ध्यान से सुना, यहाँ -√3 है, यहाँ +√3, ये दोनों तो समाप्त हो गया ना, ये दोनों तो समाप्त हो गया, तो बच कौन गया, बच कौन गया, √7 प्लस का √5 हो गया, √7 प्लस का √5 हो गया, √7 प्लस का √5 हो गया, और इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, √a प्लस के √b के बराबर है, √a प्लस √b के बराबर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा, यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो a और b का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं इसको इसके बराबर कर लेता हूं, मैं इसको इसके बराबर कर लेता हूं, कंपेयर करो ना, कंपेयर, कंपेयर करके a और b का मान आएगा, कंपेयर करके। अरे मेरे भाई इधर भी रूट प्लस रूट वाला है, 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 बीच में इक्वल का साइन है, तो कंपेयर करके ही तो मान निकालेगा मेरे भाई। ए का वैल्यू अगर मैं इस दोनों को कंपेयर करता हूं, ये दोनों को कंपेयर करता हूं, ये दोनों को कंपेयर करता हूं, तो ए बराबर क्या बनेगा, 7 बनेगा, 7। और अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करता हूं, ये दोनों को कंपेयर करता हूं, तो बी बराबर क्या बनेगा, 5 बनेगा, 5। तो ए और बी का मान आ गया, ए और बी का मान जैसे आया मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, √ab का मान बताओ क्या होगा, तो √a गुना b, 7 गुना 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई रूट अंदर 35, रूट अंदर 35, रूट अंदर 35। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो रूट के वैल्यू में है ना, रूट के फॉर्म में है नहीं हमारा आंसर, रूट के फॉर्म में है नहीं हमारा आंसर। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अप्रोक्स लगाना। अगर यहाँ पे √35 के जगह पे √36 रहता, √35 के जगह पे √36 रहता, तो इसका वैल्यू आता 6, इसका वैल्यू आता 6। लेकिन मेरे भाई √36 तो है नहीं, √35 है, √35 है, तो √35 का जो वैल्यू होगा वो 6 से हल्का सा कम होगा, हल्का सा कम, हल्का सा कम होगा √35 का वैल्यू। √36 रहता तो 6 होता, 6, यहाँ √35 है, √35, तो √35 का जो वैल्यू होगा वो 6 से हल्का सा कम होगा, 6 से हल्का सा कम, 6 से ज्यादा वाला ऑप्शन होगा नहीं, 6 से ज्यादा वाला ऑप्शन होगा नहीं, और 6 से हल्का सा कम होगा, हल्का सा कम। तो ये मेरे भाई, ये दोनों में अगर मैं देख रहा हूं तो ये भी 6 से कम है, ये भी 6 से कम है, तो 6 से हल्का सा कम मेरे भाई कौन है, ये है, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हमारी बात समझ गया। ऐसे मेरे भाई ऑप्शन हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऐसे ऑप्शन हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सेम क्वेश्चन है, सेम, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, सेम क्वेश्चन है, सेम, सेम क्वेश्चन है, सेम, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम। मेरे भाई इस डाटा को पहले सॉल्व करो, इस डाटा को, ये क्या बनेगा, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, इतना बता दो मेरे भाई। ये 10 है, 10, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5 गुना √3। तो मेरे भाई ये ए है, ये बी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर क्या 28 आता है, 5 का स्क्वायर करने पर 25, √3 का स्क्वायर करने पर मेरे भाई ये 3 आता है, 3, तो 25 प्लस 3 28 हो गया, 28 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, यही तो लाया था 2 गुना 5 गुना का √3, तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, तो मेरे भाई ये बनेगा 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये डाटा तो जो अंदर में वो क्या बनेगा, अरे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, इधर 2ab बनेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा, और a हमारा 5 है, b हमारा √3 है, तो ये क्या बनेगा, ये 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा। और होल स्क्वायर वाला जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। मैंने इसको सोल्व किया तो ये आया। अच्छा मेरे भाई इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेगा तो क्या आएगा, ये 4√3 है, 4√3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 गुना का 2√3, 2 गुना का 2√3। तो मेरे भाई ये a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 7 आना चाहिए, आ रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 7 बन रहा है, 7 बन रहा है, 7। तो ये जो अंदर में डाटा है वो किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये मेरे भाई 2 माइनस √3, ये अरे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, इधर से 2ab आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस b का। ये मेरे भाई जो डाटा है ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, या √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है मेरे भाई। ये 2 में से √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732,
तो 2 में से 1.7 वाला घटेगा तो ये पॉजिटिव मान देगा, पॉजिटिव, और ये निगेटिव मान देगा, तो ये डाटा होगा ही नहीं। तो मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना जरा, इसका वैल्यू क्या बनेगा। ये जब रूट के अंदर में जाएगा उठ के तो 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू बनेगा 2 माइनस का रूट 3, इसका वैल्यू बनेगा 2 माइनस का रूट 3। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, स्पीड में काम करना है, स्पीड में काम करना है। इसका वैल्यू बनेगा 2 माइनस का रूट 3। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई अब इसको सॉल्व, आपस में कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, आपस में कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, ठीक है, और इसका मान निकाल लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुना, इसका वैल्यू लाया ये, इसका वैल्यू लाया ये, इसका वैल्यू लाया ये, इसका वैल्यू लाया ये, और बीच में मेरे भाई माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 5, जब इसका मैं कोट तोड़ूंगा तो इधर से 5 आएगा, माइनस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और ये प्लस का रूट 3 है, इधर से प्लस का रूट 3 हो जाएगा, प्लस का रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा, प्लस का 2 रूट 3। तो इसका फाइनली वैल्यू क्या होगा बताना मेरे भाई। ये 3 प्लस तो है ही है, ये 2 गुना में 1.732 लगा देंगे, 1.7 लगा देता हूं, 1.7, ठीक है। तो ये 3 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3.4 हो जाएगा, 3.4। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा 6.4, फाइनली इसका आंसर बनेगा 6.4। अप्रोक्स देख लो किसके नजदीक है, 6.4। ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये इसके अप्रोक्स है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.4। यहां पर अगर तुम रूट का मान 1.732 पूरा पूरा रखता तब एग्जैक्ट आता 6.5। ठीक है मेरे भाई, तो मैं एक ही अंक तक गया हूं तो इसके हिसाब से पकड़ लूंगा कि इसके अप्रोक्स में कौन है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पे सबसे पहले इसका मान निकाल के बताना है क्या होगा। यहां जो बैठा हुआ 11 माइनस का 3 रूट 2, 11 माइनस का 3 रूट 2, इसका स्क्वायर निकाल के बताना क्या होगा कि ये जो 11 माइनस 3 रूट 2 है वो किस संख्या का स्क्वायर बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाना, इस क्वेश्चन में बुद्धि लगाना। इतना तो पता है हमको कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये मेरे भाई 2ab होता है, 2ab। लेकिन मेरे भाई इसमें तो 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं, तो इसमें 2 का एंट्री कराना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, रूट 8 को तुम अगर खोलेगा, रूट 8 को खोलेगा तो ये 4 गुना का 2 हो जाएगा, 4 गुना का 2, 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2। तो मेरे भाई यहां से आ गया 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2। तो मैं 2 को यहां लिख लिया, यहां इसके बगल में 3 है, 3 इसके बगल में 3 है, 3 और गुना का रूट 2 हो गया। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, ऐसा नहीं लिख सकता हूं। अरे रूट 8 को तुम 2 रूट 2 ही तो लिखेगा, ये रूट 8 को मैं 2 रूट 2 ही तो लिखा हूं, और मेरे भाई 2 रूट 2 रूट 8 को लिखा हूं, तो बच कौन गया, 3 ही तो बच गया। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हमारा ए बनेगा क्या, ये ए बनेगा क्या, और ये बी बनेगा क्या, यही बनेगा। इसके अलावा इसके ज्यादा तो मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं, इससे ज्यादा मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं। ये 2 है तो ये ए भी यही बनेगा, इससे ज्यादा मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं। और तुम जब इसका स्क्वायर करोगे तब है ना, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11। देख लो मेरे भाई, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, तो 9 प्लस 2 11 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां ए है, यहां बी है, मैं यहीं से पकड़ लूंगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इधर से आया माइनस का 2ab, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या नहीं तो मेरे भाई रूट 2 माइनस 3 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, रूट 2 माइनस 3 का भी होल स्क्वायर ये हो सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये तो इनवैलिड हो गया ना, ये निगेटिव वैल्यू देगा, निगेटिव, ये इनवैलिड हो गया तो ये इसी का स्क्वायर होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा। ये रूट के अंदर में जो ये संख्या है इसी को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है। ये उठ के जब रूट के अंदर में जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बनेगा 3 माइनस का रूट 2, 3 माइनस का रूट 2, 3 माइनस का रूट 2, 3 माइनस का रूट 2। और ये किसके बराबर है मेरे भाई, a प्लस बी रूट 2 के बराबर है, a प्लस बी रूट 2 के बराबर है। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। ये a प्लस बी रूट 2 के बराबर है, a प्लस बी रूट 2 के बराबर है। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। अब यहां से कंपेयर करके a और b का मान निकालना है, कंपेयर करके a और b का मान निकालना है। कैसे कंपेयर करेगा मेरे भाई, ध्यान से सुना। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 प्लस का, 3 प्लस का, और ये माइनस को अंदर ले जाके ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का रूट 2, माइनस का रूट 2। अरे बताओ ना, इधर बीच में प्लस है तो इधर भी कंपेयर करने के लिए यहाँ भी प्लस होना चाहिए,
तो इसको तुम ऐसा लिख सकता है, प्लस को आगे देके माइनस को अंदर ले जाएगा, जब कोष्ट तोड़ेगा तो वहीं का वहीं पहुंच जाएगा ना, वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। और इसी का वैल्यू मेरे भाई a प्लस बी रूट टू के बराबर है, a प्लस बी रूट टू के बराबर है, a प्लस बी रूट टू के बराबर है, a प्लस बी रूट टू के बराबर है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो मेरे भाई, कंपेयर कर लो, यहाँ पे कंपेयर कर लो। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ a प्लस है, तो तुम बताओ मेरे भाई कंपेयर करने पे a का मान क्या आया, 3 आया, 3 a का मान 3 आया, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। यहाँ b रूट टू है, b रूट टू, देखो मेरे भाई ध्यान से, b रूट टू है, b रूट टू, हमारी बात ध्यान से समझना, ध्यान समझना। यहाँ मेरे भाई b रूट टू है, यहाँ रूट टू है। अगर यहाँ नहीं कुछ है तो मैं एक लगा सकता हूँ क्या अपना मर्जी से, एक गुना का माइनस एक गुना का रूट टू बना सकता हूँ, मैं माइनस का एक गुना का रूट टू बना सकता हूँ, माइनस एक गुना रूट टू। तो मेरे भाई यहां से कंपेयर करेगा तो रूट टू मिल रहा है, ये प्लस प्लस भी मिल रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ b के जगह पे क्या है, यहाँ b के जगह पे क्या है, रूट टू का गुणांक है b, रूट टू का गुणांक है b। यहाँ रूट टू का गुणांक कौन है, माइनस का 1 है, माइनस का 1। नहीं कुछ है तो 1 में लगा सकता हूं, तो रूट टू का गुणांक भी है, यहाँ रूट टू का गुणांक -1 हो जाएगा, -1। तो तुम बताओ मेरे भाई a और b का मान आ गया, मैं यहां पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 2a, a के जगह पे 3 हो जाएगा, 3 प्लस 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 3 गुना, 3 गुना b के जगह पे कितना है मेरे भाई, -1 है, -1 है, -1। तो यहां से वैल्यू हो जाएगा 6 और ये -1 और +3, माइनस का 3 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3। फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सारा क्वेश्चन वही है, सारा क्वेश्चन वही है जो मैं कल कराया था, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 86 माइनस 60 रूट 2, इसका जो वर्गमूल है वो किसके बराबर है, a माइनस बी रूट 2 के बराबर है। तो पहले मैं इस संख्या का वर्गमूल निकालूंगा, किसका वर्गमूल निकालूंगा, 86 माइनस 60 रूट 2 का। तो मैं 60 रूट 2 को 2ab बना लेता हूं, 2ab। जैसे मैं 60 रूट 2 को 2ab बनाऊंगा ऑटोमेटिक इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो 60 रूट 2 को मैं पहले 2 को बाहर निकालता हूं, 2 को बाहर, तो 2 को बाहर निकालूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा, 30 गुना का रूट 2 हो जाएगा, 30 गुना का रूट 2। ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको 2ab बनाना है, 2ab, और ये 86 मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 86 आना चाहिए। जब मैं a स्क्वायर करूंगा तो ये 900 है ना, 30 का स्क्वायर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 30 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये 900 बन जाएगा, 900। तो ये 86 से टप जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसको हमको और तोड़ना पड़ेगा, इसको और छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना पड़ेगा। इस 30 को सबसे छोटे टुकड़ा में तुम कैसे तोड़ सकता है मेरे भाई, मैं इसको 5 गुना 6 कर सकता हूं, 5 गुना 6 कर सकता हूं, 5 गुना 6 गुना रूट 2 बना सकता हूं, 5 गुना 6 गुना रूट 2। मेरे भाई यहां से a और b सेट करो, यहां से a और b, 2 तो है ही है, इस दोनों में से a और b सेट करो, इस दोनों में से a और b सेट करो। मेरे भाई a और b इस तरीका से सेट होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 86 आ जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें कैसे सेट करेगा, ध्यान से सुना। अगर मैं a बराबर यहाँ पे 5 मानता हूं और b बराबर अगर मैं 6 रूट लेता हूं, 6 रूट लेता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं a स्क्वायर करूंगा तो यहां से 25 बन जाएगा, 25। और अगर मैं b स्क्वायर करूंगा तो यहां से कितना बन जाएगा, 36, 36 गुना 72 हो जाएगा, 72। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जोड़ूंगा तो 5 2 7 7 2 9 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये 97 हो जाएगा, लाना हमको 86 है, लाना हमको 86 है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये नहीं सेट हुआ, इस तरीके से नहीं सेट हुआ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं कैसे सेट कर रहा था, मैं कैसे सेट कर रहा था, मैं a मान रहा था 5 को, तो जो बच गया वो b माना था, इस तरीके से नहीं सेट हुआ। तो उल्टा करके सेट करो, उल्टा करके, ध्यान सुनना मेरे भाई, उल्टा करके सेट करो, उल्टा करके। ये 5 रूट 2 को एक जगह ले लो, 5 रूट 2 को एक जगह, इसको तुम a मान लो, इसको तुम a मान लो, a मान लो, और b किसको मान लो मेरे भाई, b किसको मान लो, 5 रूट 2 को मैं a मान लिया, a, तो b कौन हो जाएगा, बचा हुआ 6 हो जाएगा, b बचा हुआ 6 हो जाएगा, b। अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 25 गुना 2, यहां से 50 आएगा, यहां से 50, और यहां से 36 आएगा, 36। तो 6 5 3 8 86 सेट हो गया, 86 सेट हो गया मेरे पास, 86 सेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बताना मेरे, ये सेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मेरा a क्या बन गया, a हमारा क्या बन गया, a हमारा क्या बन गया, a हमारा 5 रूट 2 बन गया, 5 रूट 2, और b हमारा क्या बन गया, b हमारा 6 बन गया, 6। तो फाइनली 2ab सेट हो गया ना।
फाइनली 2ab सेट हो गया ना, फाइनली 2ab सेट हो गया ना। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, माइनस का ये 2ab देगा 2ab। तो फाइनली क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा, ये फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a और b यहां पे है ही है, तो a माइनस बी, a की जगह 5√2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बनेगा, या तो ये बनेगा या नहीं तो मेरे भाई 6 माइनस का 5√2 उसका स्क्वायर बनेगा। ये दोनों में से किसी न किसी का स्क्वायर बनेगा, ये इन दोनों में से किसी न किसी का स्क्वायर बनेगा, ये इन दोनों में से। अब तुम बताओ मेरे भाई इसमें कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये √2 का मान होता है 1.414, इसकी गुना में 5 में करूंगा, इसकी गुना में 5 में करूंगा तो लगभग 7 पहुंच जाएगा, 7। तो 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 बनेगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है मेरे भाई, ये बड़ा चीज है, बड़ा चीज, ये छोटा है छोटा, यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, तो घटाओगे तो ये निगेटिव देगा, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या बनेगा रे, यही चीज 86 माइनस 60√2 का वैल्यू ये आया, इसको उठाकर रूट के अंदर में पटकेगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा बताना, फाइनली क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये फाइनली बन जाएगा 5√2 माइनस का 6, 5√2 माइनस का 6। सबसे बड़ा लोचा होता है इस क्वेश्चन में ए बी सेट करने में। 2ab जैसे ही तुम सेट कर लिया, 2ab जैसे ही सेट कर लिया तो क्वेश्चन हमारा निपट जाता है, क्वेश्चन हमारा निपट जाता है मेरे भाई। मैंने इसका वर्गमूल निकाल लिया, वो है 5√2 माइनस का 6, और इसी का वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, a माइनस का b√2 के बराबर, a माइनस का b√2 के बराबर में। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको कंपेयर कैसे करता हूं, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे √2 वाला टर्म बाद में है, यहाँ पहले मैं इसको कर लेता हूँ, तो -6 को आगे ले आता हूँ, इसको पीछे ले जाता हूँ, प्लस का 5√2 हो जाएगा, प्लस का 5√2 बराबर हो जाएगा a माइनस का b√2, a माइनस का b√2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये बीच में तो प्लस है, ये दोनों टर्म के बीच में प्लस है, यहाँ दोनों टर्म के बीच में माइनस है, तो मैं इसको सही करता हूं। मैं इसको कैसे सही करूंगा, ये a है, a मैं बीच में प्लस लगा लेता हूं और माइनस को अंदर ले जाता हूं, मैं माइनस को अंदर ले जाता हूं, मैं माइनस को अंदर ले जाता हूं। इस तरीका से क्या मैं इस तरीका से क्या मैं इसको कर सकता हूं सेट, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सेट। अब मेरे भाई यहां से कंपैरिजन करना आसान हो गया, ध्यान से, ये -6 है, यहाँ पे a है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, और ये √2 वाला पद है, ये भी √2 वाला पद है। यहां से कंपेयर करेगा तो a बराबर कितना बनेगा बताना, a बराबर कितना बनेगा बताना, -6 बनेगा, -6। यहाँ मेरे √2 का गुणांक 5 है, यहाँ √2 का गुणांक -b है, यहाँ √2 का गुणांक -b है, यहाँ √2 का गुणांक 5 है, तो -b 5 के बराबर होगा, -b 5 के बराबर होगा, या मेरे भाई माइनस को उधर फेंक दोगे तो b मेरे भाई -5 के बराबर होगा। दोनों बात सेम है, -b बराबर 5 का हो या b बराबर -5 का हो, दोनों बात सेम है। हमको निकालना है रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान। तो a का वैल्यू कितना है, -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36, बीच में प्लस है, प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है, -5 है, -5, b का वैल्यू -5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25। तो 36 प्लस 25 फाइनल में रूट कितना हो जाएगा, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 हो जाएगा, 61 रूट अंदर हो जाएगा, 61 रूट अंदर हो जाएगा 61। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, इतना बताना, ध्यान से सुनना, फिर से अप्रोक्स लगाना है, फिर से अप्रोक्स इसका आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे रूट 61 के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 64, अगर रूट 64 रहता है तो इसका वैल्यू कितना बनता है, 8 बनता, 8, इसका वैल्यू कितना बनता है, 8 बनता, 8। अप्रोक्स इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, रूट 64 से ये कम है, रूट 64 से कम है रूट 61, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, इसका वैल्यू 8 से थोड़ा सा कम बनेगा, 8 से थोड़ा सा कम। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 8 से थोड़ा सा कम, 8 से ज्यादा वाला तो समाप्त हो जाएगा, 8 से ज्यादा वाला तो समाप्त हो जाएगा मेरे भाई, 8 से थोड़ा सा ही कम इसका वैल्यू बनेगा मेरे भाई। ये जो वैल्यू है ये दोनों 8 से कम है, ये दोनों 8 से कम है, लेकिन मेरे भाई 8 से थोड़ा सा कम वाला ये है, ये बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा कम है, तो ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 7.8 इसका आंसर बन जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, चलो मेरे भाई चलो।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बस 3-4 को क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिए हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, 3-4 को क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में कोई जान है नहीं, इस क्वेश्चन में कोई जान है नहीं। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन को हम कहां से शुरू करते हैं? रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट। तो सबसे अंतिम से शुरू करते हैं, सबसे अंतिम से। जो सबसे अंतिम में रूट बनेगा वहां से हम इसको शुरुआत करेंगे। तुम बताओ मेरे भाई, रूट अंदर 7 प्लस 4 रूट 3 का मान क्या होगा? रूट अंदर 7 प्लस का 4 रूट 3 का मान क्या होगा? बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा? ध्यान से सुनना, ये सबसे डिपेंड करता है 4 रूट 3 पे, 4 रूट 3 पे। इसको 2ab बनाओ, 2ab तो 2 गुना का रूट 3 हो गया मेरे भाई। इस 2 हो गया तो ab यही बनेगा, इससे ज्यादा टूटेगा नहीं। तो a स्क्वायर करूंगा तो 4, रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 7 बना रहा है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई? इसका वैल्यू क्या बनेगा? ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। 2ab हो गया तो ये क्या बनेगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, प्लस ये 2ab है, 2ab। तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बनेगा, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। और जब ये पार्टी रूट के अंदर में जाएगा, जब ये पार्टी रूट के अंदर में जाएगा तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 2 प्लस का रूट 3 बन जाएगा, 2 प्लस का रूट 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं इसको सॉल्व किया, जब मैं इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये 2 प्लस का रूट 3 आ गया, 2 प्लस का रूट 3। ये 2 प्लस का रूट 3 आ गया, 2 प्लस का रूट 3। जल्दी जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। ये रूट के अंदर में जो डाटा है, जब मैं इसको सॉल्व किया, ये रूट के अंदर में जो पूरा का पूरा डाटा है, इसको जब मैं सॉल्व किया तो आया 2 प्लस का रूट 3। ये आया 2 प्लस का रूट 3, 2 प्लस का रूट 3। इसके आगे 8 से गुना है, 8 से गुना, 8 से गुना है, 8 से गुना। और उसके बाद मेरे भाई प्लस का साइन है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद रूट लगा हुआ है, फिर उसके बाद रूट लगा हुआ है, फिर उसके बाद रूट लगा हुआ है। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, पहले मैं इस रूट को सॉल्व किया तो आया 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। उसके आगे 8 से गुना है तो 8 से गुना, प्लस का 3 लगा दिया। फिर उसके अंदर सेकंड वाला रूट को अब मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड वाला रूट को सॉल्व करूंगा। तो इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? बताना मेरे भाई, इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? ये रूट अंदर, ये 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 8 दूना, ये अंदर 8 को अंदर तोड़ेगा तो अंदर घुसाएगा तो 8 दूना 16, 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, 19। 19 प्लस का 8 रूट 3 हो जाएगा, 19 प्लस का 8 रूट 3, 19 प्लस का 8 रूट 3 हो जाएगा, 19 प्लस का 8 रूट 3। ठीक है, तो मेरे भाई मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूं। ये 8 रूट 3 को खाली मैं तोड़ रहा हूं, 8 रूट 3 को। तो 8 रूट 3 को तोड़ेगा तो पहले 2 को बाहर निकालो, 2 गुना 4 रूट 3 हो जाएगा, 4 रूट 3। 2 गुना 4 रूट 3, 2ab बनाओ, 2ab। तो 2 हो गया तो ab दोनों बनेगा। तो a स्क्वायर करने पे 19 आता है, 4 करेंगे तो 16, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 16 प्लस 3 19 आता है मेरे भाई, 19 आता है। तो ये क्या बनेगा? ये जो अंदर में है, ये 2 हो गया 2, ये a हो गया, ये b हो गया b। तो 2ab यहां मिल गया तो ये 19 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देगा ना। तो फाइनली क्या बनेगा? फाइनली क्या बनेगा? बीच में ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देगा। ये 2ab हो गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनेगा? ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारा 4 है, b हमारा रूट 3 है। तो फाइनली ये 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बनेगा। और मेरे भाई रूट के अंदर में जो ये वैल्यू है, रूट के अंदर में जो ये वैल्यू है, इसको जब मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा तो ये आया 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। इसको उठा के रूट के अंदर में पटकेंगे तो क्या बन जाएगा? इसको उठा के रूट के अंदर में पटकेंगे तो 4 प्लस का रूट 3 हो जाएगा, 4 प्लस का रूट 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? 4 प्लस का रूट 3। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? इसको उठा के इस रूट में ले जाओगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 प्लस रूट 3 बनेगा ना। ये 4 प्लस रूट 3 बनेगा ना, 4 प्लस रूट 3। ध्यान से सुना भाई, ध्यान से सुना। पहले ये समाप्त हुआ, उसके बाद सेकेंड वाला कोष्ट समाप्त हुआ, सेकेंड वाला कोष्ट समाप्त हो गया, सॉरी पहले ये वाला रूट समाप्त हुआ, फिर सेकेंड वाला रूट समाप्त हो गया। अब फाइनल रूट है, फाइनल रूट। अब फाइनल रूट का काम करेंगे, फाइनल रूट का काम। ध्यान से सुना मेरे भाई, फाइनल रूट का काम करेंगे। फाइनल रूट में क्या है मेरे भाई? आगे में क्या है? माइनस का रूट 3 है, माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 है, प्लस है, प्लस, प्लस है, प्लस। और ये बड़ा वाला रूट को जब मैं सॉल्व किया, यही ना बड़ा वाला रूट था, यही ना जो पीला कलर में घेर रहा हूं, पीला कलर में जो घेर रहा हूं, ये बड़ा वाला रूट था। जब मैंने इसको सॉल्व किया, बड़ा वाला रूट को जब मैं इस रूट को सॉल्व किया तो उसका वैल्यू आया 4 प्लस का रूट 3, 4 प्लस का रूट 3 इसका वैल्यू आया। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये छोटा रूट को सॉल्व किया तो ये आया 2 प्लस का रूट 3, उसके आगे 8 लगा हुआ है। कैलकुलेशन किया तो इस रूट में आ गया, इस रूट में, इस रूट में ये आ गया, ये आ गया, इस रूट में आ गया। इसका जब मैं कैलकुलेशन बनाया
तो इस रूट के अंदर में जो वैल्यू है उसका मान आया 4 प्लस का रूट 3, 4 प्लस का रूट 3। तो सबसे बड़ा वाला रूट ये है, सबसे बड़ा वाला रूट ये है। इसके अंदर में माइनस रूट 3, बीच में प्लस है। और इस रूट को जब मैं सॉल्व किया, इस रूट को सॉल्व किया, यही तो है, यही तो है, यही तो है। तो इसको सॉल्व किया तो आया 4 प्लस रूट 3। तो इसके जगह पे आ गया 4 प्लस का रूट 3। ठीक है मेरे भाई, माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 समाप्त हो गया। तो हमारा आंसर रूट 4 का वैल्यू कितना बन गया? 2 बन गया, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। हमारी बात समझ गया मेरे भाई? हमारी बात समझ गया? चलो इसको सॉल्व करो मेरे भाई, इसको सॉल्व करो। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इसका वैल्यू, ये x का वैल्यू है, x का, x बराबर दे रखा है ये डाटा है, x बराबर दे रखा है ये डाटा है। तो 36 की पावर x बटा 2 का मान बताना क्या होगा? यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने का मतलब ये रूट को, जितना भी ये रूट के अंदर में वैल्यू है उसको सॉल्व करना है, उसके सॉल्व करना है। इसमें मेरे भाई 3 गो रूट है, एगो सबसे बाहर है, फिर यहां है, फिर यहां है। तो सबसे अंदर में जो रूट बनता है, सबसे अंदर में मैं वहां से शुरुआत करता हूं। तुम बताओ मेरे भाई इस रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये रूट के अंदर में जो ये डाटा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताना। 17 माइनस रूट अंदर 17 माइनस 4 रूट 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंदर 17 माइनस 4 रूट 15 का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो मैं इसी से पकड़ लूंगा 4 रूट 15 को। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू। तो 17 माइनस 4 रूट 15, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा और ये 2ab देगा, 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो 2ab सेट करो। तो 4 है तो मैं 2 को बाहर निकाल लिया, तो 2 गुना में कितना हो जाएगा? 2 रूट 15 हो जाएगा, 2 रूट 15। ठीक है, हमको 2ab बनाना है, 2ab। इस डाटा से 2ab बनाना, 4 रूट 15 से 2ab। तो 2, 4 में से 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 गुना रूट 15। तो अगर मैं a इसको मानता हूं, b इसको मानता हूं, तो स्क्वायर करके जोड़ने पे 17 आता है क्या? तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 15 का स्क्वायर 15, जोड़ने पे कितना आ जाएगा? है ना, जोड़ने पे कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई? 2 गुना 2 रूट 15। इसको स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो ये 2 दूना 4 आ रहा है, रूट 15 का स्क्वायर 15 आ जाएगा। तो 15 4 19 दे रहा है, 19। मेरे भाई ऐसे सेट नहीं हुआ, ये ऐसे सेट नहीं हुआ। तो मेरे भाई इसको और तोड़ना पड़ेगा। ये 2 गुना का 2 है, ये 2 गुना का 2 है। और रूट 15 को अब मैं 2 को तोड़ ही नहीं सकता हूं ना, मैं 2 को नहीं तोड़ सकता हूं, 2 को नहीं तोड़ सकता हूं। अब मैं रूट 15 को तोड़ूंगा, रूट 15 को। तो रूट 5 गुना का रूट 3 हो जाएगा, रूट 5 गुना का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से हमको 2ab सेट करना है, 2ab। इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, 2ab सेट करना है ना, 2ab। तो कैसे कॉम्बिनेशन भिड़ाएगा कि 2ab सेट हो जाए? कैसे कॉम्बिनेशन भिड़ाएगा मेरे भाई? मैं इसको एक साथ लगाता हूं, इसको एक साथ लगाता हूं। मैं यहां पर a बराबर क्या मान लेता हूं? a बराबर क्या मान लेता हूं? 2 रूट 3 मान लेता हूं, 2 रूट 3। a बराबर 2 रूट 3 मान लेता हूं। और मैं b बराबर क्या मान लेता हूं? रूट 5 मान लेता हूं, रूट 5। अरे कॉम्बिनेशन ही तो भिड़ाना है 2ab बनाने के लिए। ये 2 तो है ही है, ab का तलाश करना है, ab का। तो 2 रूट 3 को मैं a मान लिया, तो जो बच गया वो b हो जाएगा। तो स्क्वायर करके जोड़ने पे 17 आना चाहिए। तो स्क्वायर इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूना 4, रूट 3 का 3, तो ये 12 हो जाएगा, 12। ये 12 हो जाएगा, 12। और मैं बी स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर करूंगा तो मेरे भाई ये 5 हो जाएगा, 5। और जब मैं जोड़ूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब मैं जोड़ूंगा यहाँ पे तो 17 बन रहा है, 17 तो सेट हो गया, सेट हो गया मेरे भाई, सेट हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ए यहाँ पे क्या है? 2 रूट 3 हो गया, 2 रूट 3, 2 रूट 3 हो गया, 2 रूट 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर बनेगा। तो ए का वैल्यू है 2 रूट 3, ए का वैल्यू है 2 रूट 3, और बी हमारा रूट 5 है, बी हमारा रूट 5 है। अरे मेरे भाई ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा, ए और बी सेलेक्ट हो चुका है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठोक दो ना, ए बराबर 2 रूट 3 है और बी बराबर रूट 5 है, रूट 5 है। तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? या नहीं तो मेरे भाई रूट 5 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, 2 रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा। इसी दोनों में से किसी का होल स्क्वायर बनेगा। अब कौन डाटा पॉजिटिव है कौन डाटा निगेटिव है उसके हिसाब से पता लगेगा। ये 2 गुना में रूट 3 का वैल्यू 1.7 लेते हैं, तो इसको मैं 2 गुना करता हूं तो 3.4 ही तक पहुंचेगा। ठीक है, 3.4 हो जाएगा, 3.5, 3.4। और रूट 5 का जो वैल्यू होता है वो 2.2 है ना, 2.25 के करीब में होता है। ठीक है मेरे भाई, 2.25 के करीब में होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये रूट 5 का मान 2.25 होता है, 2 रूट 3 का मान 3.4 हो गया। तो 12 में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव देगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये जाएगा इसके अंदर में।
तुम बताओ मेरे भाई, इस पोर्शन को मैं सॉल्व किया, इस पोर्शन को सॉल्व किया जो पूरा रूट के अंदर में है, पूरा रूट के अंदर वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया? ये रूट के अंदर में ये पार्टी जब उठ के जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना बनेगा? इसको सॉल्व करने के बाद बनेगा 2√3 माइनस का √5 बनेगा, माइनस का √5 बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये इसको सॉल्व करने के बाद ये बन गया, इसको सॉल्व करने के बाद ये बन गया। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। इस रूट को सॉल्व करने के बाद ये बना 2√3 माइनस का √5। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक हमारा समाप्त हो गया। अब ये वाला रूट आ गया, ये वाला रूट, इस रूट को सॉल्व करना है, इस रूट को, इस रूट को सॉल्व करना है, इस रूट को। तो बताओ मेरे भाई, इस रूट को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इस रूट को मैं पीला से डिनोट करता हूं, पीला से, पीला से डिनोट करता हूं, पीला से डिनोट करता हूं, पीला से। तो अंदर में क्या है बताना मेरे भाई, इस रूट के अंदर में क्या है? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ये √5 है, √5 प्लस 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 प्लस। और इस रूट को जब तुम सॉल्व किया तो उसका वैल्यू तुम कितना लाया? 2√3 माइनस का √5 लाया, 2√3 माइनस का √5 लाया। अरे यही तो लाया, यही तो लाया, यही तो लाया। बस मेरे भाई इस रूट को सॉल्व करो, इस रूट को। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ माइनस √5 खड़ा है, यहाँ प्लस √5 खड़ा है, तो फाइनल ये क्या बन जाएगा? फाइनल ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनल ये क्या बन जाएगा? रूट अंदर और 4 प्लस का 2√3 हो जाएगा, 4 प्लस का 2√3 हो जाएगा, 4 प्लस का 2√3 हो जाएगा। अरे इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब मेरे भाई इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमको 2ab बनाना पड़ेगा, 2ab यहां से बनेगा 2ab। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 2√3 को 2 गुना का 1 गुना का √3, 1 गुना का √3। तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? तुम बताओ मेरे भाई, ए मैं इसको मानता हूं, ए मैं इसको मानता हूं, बी मैं इसको मानता हूं, तो क्या a² प्लस b² करने पे 4 आता है? तो a² करेंगे तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 4 हो जा रहा है। तो मेरे भाई यहां हमारा ए बी सेट हो गया, यहां हमारा ए बी सेट हो गया। तो ये a प्लस बी का, ये जो 4 है ये a² प्लस b² और ये प्लस का 2ab देगा, 2ab देगा। तो फाइनल मेरे भाई ये क्या बनेगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा। फाइनल 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अरे कौन बना 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर? ये रूट के अंदर में जो डाटा है वो बना 1 प्लस √3 का स्क्वायर, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको उठा के मैं रूट के अंदर में डालूंगा, इसको उठा के रूट के अंदर में डालूंगा, इसको उठा के मैं रूट के अंदर में डालूंगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो फाइनल क्या बनेगा? 1 प्लस का √3 बनेगा, 1 प्लस का √3। ठीक है मेरे भाई, तो ये पीला वाला रूट को जब मैंने सॉल्व किया, ये पीला वाला रूट को मैं जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर कितना आया बताना मेरे भाई? जब मैं ये पीला वाला रूट को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1 प्लस का √3, 1 प्लस का √3 आया, 1 प्लस का √3। ये वाला रूट को सॉल्व किया, ये वाला रूट को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1 प्लस का √3, 1 प्लस का √3। अब बच गया इसमें एक लास्ट सबसे बड़ा वाला रूट जो सबसे पहला है, अब उसको सॉल्व करना रह गया। तो इसको सॉल्व करना मेरे भाई, तो इसके अंदर में क्या है? पहले 2 है, पहले 2 है, फिर प्लस का है, प्लस का, फिर √3 है, √3, फिर √3 है, √3, फिर उसके बाद माइनस है, माइनस, माइनस लगा हुआ है तो कोष्ट लगा देना, माइनस आगे खड़ा है तो कोष्ट लगा देना। और मेरे भाई माइनस, तुम इसी रूट को ना सॉल्व किया, यहां से लेकर यहां तक इसी रूट को सॉल्व किया तो ये आया ना। अरे यही बड़ा वाला रूट को सॉल्व किया तो ये आया ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आया? 1 प्लस का √3 आया, 1 प्लस का √3, ये 1 प्लस का √3 आया, 1 प्लस का √3। जब ये माइनस कोस टूटेगा तो क्या हो जाएगा? -1 माइनस का √3। जब ये कोस टूटेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? -1 माइनस का √3, -1 माइनस का √3 हो जाएगा, -1 माइनस का √3 हो जाएगा, -1 माइनस का √3। कहानी मेरा बात समझ रहा है? ये प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल हो गया और 2 - 1 कितना बन जाएगा? रूट अंदर 1 हो जाएगा, रूट अंदर 1, 2 - 1 1। तो इसका वैल्यू कितना बनेगा? 1 बनेगा, 1, √1 का वैल्यू 1 बना। तो फाइनली ये पूरे रूट यहां से लेकर यहां तक जितना भी डाटा था, यहां से लेकर यहां तक जितना भी डाटा था, सबको सॉल्व करने के बाद 1 आया 1, सबको सॉल्व करने के बाद 1 आया 1। तो तुम बताओ मेरे भाई x का वैल्यू क्या होगा? ये पूरे रूट को सॉल्व करने के बाद, पूरे डाटा को सॉल्व करने के बाद 1 आया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, 1, x का वैल्यू 1 आ गया 1। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? 36 की पावर x/2 का मान बताओ क्या होगा? 36 की पावर x/2, x का वैल्यू 1 है, 1, तो 36 की पावर 1/2 का मान बताना क्या होगा? और पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट। तो रूट 36 का मान बताना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मेरे भाई दूसरा रूट, फिर उसके बाद तीसरा रूट, फाइनल इस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करना। ये फोरेथ रूट है, फोरेथ रूट, इसके गोद में बैठा हुआ 4। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं बाद में है ना करूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसका वैल्यू क्या होगा, रूट अंदर 4 प्लस 3 रूट 2 का मान निकालना, इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 4 प्लस का 3 रूट 2 है, 4 प्लस का 3 रूट 2, इसका वर्गमूल बताना क्या होगा। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, 4 प्लस 3 रूट 2, 4 प्लस 3 रूट 2, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरे भाई। ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको, है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा हमको क्या देता है बताना। ये 4 क्या देता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देता है, और ये क्या देता है मेरे भाई, 2ab देता है, 2ab। तो इसके हिसाब से हमको ए और बी पकड़ना पड़ेगा, 2ab का मान पकड़ना पड़ेगा, 2ab का मान। यहां जो बनेगा वो एकदम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहां जो आएगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो फाइनली हमको a और b का तलाश है, a और b का। तो तुम बताओ मेरे भाई a और b का मान कैसे आएगा, यहां से बताना a और b का मान कैसे आएगा। इसको 2ab बनाना है, 2ab, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2ab बनाने के लिए 2 चाहिए, 2, और 2 यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, 2 यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। मैं इसको 2ab कैसे बनाऊं, मैं इसको 2ab कैसे बनाऊं, ये तो 2 है ही नहीं इसमें। तो मैं तुमको ऐसा क्वेश्चन कल कराया था, अगर 2 नहीं बन रहा है तो उसमें 2 का एंट्री कराओ, 2 का एंट्री कराओ मेरे भाई, ऊपर नीचे 2 से गुना करके 2 का एंट्री कराओ, ऊपर नीचे 2 से गुना करेगा तो 2 का एंट्री हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बनेगा, 2 अंदर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और प्लस का 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 3 रूट 2 हो जाएगा, 2 गुना का 3 रूट 2 हो जाएगा, 2 गुना का 3 रूट 2। अरे यही तो बनेगा, 2 का एंट्री कराना पड़ेगा ना, यहां से 2ab निकालना है, 2ab निकालना है, इसमें 2 का एंट्री था नहीं तो 2 का एंट्री कराया ना, ऊपर नीचे 2 से गुना करके। तो मेरे भाई 2 गुना का 3 रूट 2 हो गया, 2 गुना का 3 रूट 2, बटा में क्या आ गया, बटा में 2 आ गया, बटा में 2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आया। अब हमको क्या करना है मेरे भाई, 2 हो गया 2, अब इसी दोनों में से ab पकड़ना है, इसी दोनों में से 2 का एंट्री तो हो गया ना, यही दोनों में से ab होगा मेरे भाई, इससे ज्यादा मैं तोड़ ही नहीं सकता। तो मैं पहले भाप गया कि ये a बनेगा, ये b बनेगा, ये a बनेगा, ये b बनेगा, ठीक है, ये a बनेगा, ये b बनेगा, ठीक है मेरे भाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 8 आना चाहिए, क्या आ रहा है, क्या 8 आ रहा है मेरे भाई। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 प्लस 2 11 आ रहा है, 11, 11 आ रहा है, 11, 11 आ रहा है, 11, 3 का स्क्वायर करने पे 9, 2ab। तो इस तरीके से ये सेट होगा नहीं, इस तरीके से ये सेट होगा नहीं, ध्यान तो सुनना मेरे भाई। 8 लाना है, 8, 8 लाना है, 8, 3 का स्क्वायर करूंगा, इससे ज्यादा मैं तोड़ नहीं सकता हूं, ठीक है। 2ab, 2, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 2, 11 आ जा रहा है, 11, जबकि 8 आना चाहिए, 8, 8 आना चाहिए, 8। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां पे ये टूट नहीं रहा है, इसका मतलब पहले इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहां पर ये बन नहीं रहा है 2ab, इसका मतलब पहले मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं, इसको सॉल्व करके, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां पे ये टूट नहीं रहा है, यहां पे ये डाटा टूट नहीं रहा है, 2ab हमारा बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको 34 माइनस का 24 रूट 2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 34 माइनस का 24 रूट 2, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। 34 माइनस का 34 माइनस का 34 माइनस का 24 रूट 2, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। 34 माइनस का 24 रूट 2, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई। ये 24 रूट 2 है, 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को बाहर निकालेगा तो 2 गुना हो जाएगा 12 रूट 2, 12 रूट 2, 12 रूट 2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 34 आना चाहिए, ठीक है।
यहां अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b स्क्वायर कर, a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे ये आएगा नहीं। तो और तोड़ना है इसको और तोड़ना है मेरे भाई। 2 गुना 12 को तोड़ो और, तो ये 3 गुना 4 हो जाएगा, 3 गुना 4 और छोटा करो और छोटा करो, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2। अब मेरे भाई इसमें से ए बी सेट करो, ए बी सेट करो बुद्धि लगा कर। 2 तो है ही, खाली ए बी बनाना है, ए बी बनाना है। ठीक है मेरे भाई, मैं इन दोनों को एक साथ ले लिया। मैं a बराबर यहाँ पे क्या मान लिया, 3√2 मान लिया, 3√2, और b जो बच गया वो b हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा, ये 18 हो जाएगा, 18। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18 हो गया, 18। बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा, 16। तो ये मेरे भाई अगर मैं इसको दोनों को जोड़ता हूं तो 34 बन रहा है क्या, 8 से 14 3 34। ये सेट हो गया मेरे भाई, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, बताना ये किसका होल स्क्वायर बनेगा। a बराबर 3√2 है, a बराबर 3√2 है, b बराबर 4 है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस। तो तुम बताओ मेरे भाई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a बराबर है 3√2 माइनस b बराबर है 4, तो ये 3√2 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा। अरे यही तो होगा 3 माइनस √2, 3√2 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो 4 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर होगा, या नहीं तो 4 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर होगा। अब ये चेक करो मेरे भाई कि कौन हमारा पॉजिटिव डाटा है, कौन हमारा निगेटिव डाटा है। ठीक है, तो यहाँ 3√2 है, 3√2, √2 का वैल्यू होता है 1.4, तो 14 तिहाई 42, 4.2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 4.2 है, जो 4 से बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू क्या देगा मेरे भाई, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव। अरे यही पहला वैल्यू पॉजिटिव देगा ना, 3√2 को तोड़े तो 4.2 आया, 4.2 में से 4 घटाओगे तो पॉजिटिव ये देगा, ये निगेटिव देगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं मेरे भाई, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं इसको सॉल्व किया, तो ये है रूट अंदर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट अंदर, ये फोर्थ रूट है। और जब मैं इसको सॉल्व किया, तो इसका वैल्यू मैं कितना लाया, इसका वैल्यू मैं लाया 3√2 माइनस का 4 लाया, 3√2 माइनस का 4 लाया, 3√2 माइनस का 4, उसका स्क्वायर लाया, उसका स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे फोर्थ रूट लगा हुआ है, ये फोर्थ रूट लगा हुआ है, फोर्थ रूट। यहाँ पे अंदर स्टूड रहता, नहीं कुछ रहता, तब ना स्क्वायर से रूट तुम खत्म करता। यहाँ पे फोर्थ रूट लगा हुआ है तो तुम स्क्वायर से रूट नहीं खत्म कर सकता है, मेरे भाई। मेरी बात ध्यान से समझो मेरे भाई, तुम इसको नहीं खत्म कर सकता है। यहाँ पे फोर्थ रूट लगा हुआ है, यहाँ पर 2 रहता, यहाँ कुछ नहीं रहता, सीधा ऐसे रहता क्वेश्चन, 34 माइनस का 24 रूट 2, यहाँ पे नहीं कुछ रहता, तो नहीं कुछ है तो अंदर, यहाँ पे 2 अंदर स्टूड होता है, तो मेरे भाई इसका वैल्यू मैं सीधा क्या मार देता, इसका वैल्यू सीधा मैं अभी 3√2 माइनस का 4 मार देता सीधा। ये वैल्यू उठाकर मेरे भाई, ये जो इसका वैल्यू ये आया, इसको उठा के इसके अंदर पुट करता तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता, तो इसका आंसर ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे फोर्थ रूट लगा हुआ है, फोर्थ रूट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो इसके गुना में कौन है मेरे भाई, इसके गुना में ये है रूट अंदर 4 प्लस का 3√2, 4 प्लस का 3√2, और इसके रूट के अंदर में जो वैल्यू है, इसका मेरे भाई स्क्वायर बना ही नहीं था। मैं शुरू में इसका स्क्वायर बनाने गया था तो इसका होल स्क्वायर सेट ही नहीं हो रहा था। ठीक है मेरे भाई, तो इसका होल स्क्वायर सेट नहीं होगा, मेरे भाई। पहले इसको कैलकुलेशन करो, ये सेट नहीं होगा, ये दूसरे तरीका से बनेगा, ये इसके साथ कैलकुलेशन में जाएगा तब जाकर सेट होगा। इसका होल स्क्वायर सेट हो नहीं रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, करनी चिन्ह ध्यान से देखो, शर्ट्स का काम करो, शर्ट्स का काम। ये रूट के अंदर में क्या है, 4 है, ये रूट के गोद में 4 बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, 3√2 माइनस का 4, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर। और मेरे भाई इसको अगर मैं ये फोर्थ रूट जो अंदर गोद में बैठा हुआ है, इसको मैं अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 1/4। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, ये रूट के गोद में 4 बैठा हुआ है, इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। और इसके साथ कौन है मेरे भाई, 4 प्लस का 3√2 है, 4 प्लस का 3√2 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, पावर के ऊपर पावर है, तो दोनों की आपस में गुना हो जाएगी,
तो 2 गुना 1/4 अगर हम करेंगे, 2 गुना 1/4 तो 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली 1/2 हो जाएगा, फाइनली 1/2 हो जाएगा, फाइनली मेरे भाई 1/2 हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा फाइनली, यहां से क्या बन जाएगा फाइनली मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2। और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, रूट होता है, रूट। तो यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, बीच में गुना है, बीच में गुना है, तो क्या दोनों सिंगल रूट में नहीं चला जाएगा, क्या दोनों सिंगल रूट में नहीं चला जाएगा, सिंगल रूट में। तो सिंगल रूट में जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई, ये 4 प्लस का 3 रूट 2 है, ये 3 रूट 2 प्लस का 4 है, ये 3 रूट 2 माइनस का 4 है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये जो अंदर में है ये 3 रूट 2 माइनस का 4 है, 3 रूट 2 माइनस का 4। अरे दोनों गुना में, रूट के गुना में है, तो सिंगल रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सिंगल रूट में गया तो ये हो गया 3 रूट 2 माइनस का 4, और ये हो जाएगा मेरे भाई 3 रूट 2 प्लस का 4, 3 रूट 2 प्लस का 4। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये, तो पहली टूटा नहीं, तो मैं इसको वहीं का वहीं छोड़ के इस पे काम करना शुरू कर दिया। इस पे काम करते करते मेरे भाई ये दोनों ऑटोमेटिक एक साथ हो गया, एक साथ हो गया, तो अंदर में हमारा फॉर्मेट आ गया, अंदर में फॉर्मेट, अंदर में फॉर्मेट आ गया, किसका फॉर्मेट आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 18 हो जाएगा, 18 माइनस a स्क्वायर हो गया, माइनस का b स्क्वायर होगा, माइनस का b स्क्वायर होगा, b की जगह 4 है तो स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 18 में से 16 चला गया तो कितना हो गया, रूट अंदर 2 हो गया, रूट अंदर 2। तो इसका फाइनली आंसर क्या बन गया मेरे भाई, रूट अंदर 2 हो गया, रूट अंदर 2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। यहां तुम इसको, तुम होल स्क्वायर नहीं सेट हो रहा था तो मैं जबरदस्ती नहीं सेट कर सकता हूं, जैसे ही मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया तो इसका होल स्क्वायर नहीं सेट हुआ तो मैं इसको वहीं छोड़ दिया, इसका कैलकुलेशन किया, इसका कैलकुलेशन, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसका होल स्क्वायर सेट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ये इसके साथ कैलकुलेशन में आ गया, इसके साथ, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सवाल नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, सवाल नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा बुद्धि, बुद्धि लगाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बुद्धि लगाओ मेरे भाई, बुद्धि थोड़ा सा ध्यान तो सुनना मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ध्यान तो सुनना। यहां पे एक डाटा ये है, इसके अंदर में गुना है रूट से, ठीक है, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है मेरे भाई। यहां तुम इस संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता है, ये दूसरे टाइप का शकल वाला को, ये दूसरे टाइप का टर्म दिख रहा है, इसको तुम स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता है। तो स्क्वायर के फॉर्म में कौन लिखाएगा बताना मेरे भाई, ये रूट के अंदर में जो है, ये रूट को मैं सॉल्व कर सकता हूं, इस रूट के अंदर में जो डाटा है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, इसको सॉल्व कर सकता हूं मेरे भाई। यहाँ पे क्या है 55 है, 55 इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसका वर्गमूल क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 55 प्लस का 12 रूट 21 है, तो 12 रूट 21 को ये हमारा 2ab बनेगा, 2ab 12 रूट 21 यही 2ab बनेगा। तो मेरे भाई 12 रूट 21 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये 2 गुना 6, 6 गुना का रूट 21 ऐसा लिख सकता हूँ। बस हमको ए और बी का तलाश होता है, ए और बी का, ठीक है मेरे भाई, ए और बी का तलाश होता है, ए और बी का। मेरे भाई अगर मैं इसको ए मानता हूं, अगर मैं 6 को ए मानता हूं, ए बराबर अगर मैं 6 मानता हूं और बी बराबर, ए को मैं 6 मानता हूं और बी बराबर मैं रूट 21 मानता हूं, रूट 21 मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 36 आएगा, 36 36, और बी स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 21 आएगा, 21, और दोनों को जोड़ूंगा तो 6 एक साथ 3 दू 5 57 आ रहा है, 57, जबकि होना कितना चाहिए था, 55 होना चाहिए था, 55 होना चाहिए था, 55। तो ए और बी इस तरीके से सेट हुआ नहीं, ए और बी इस तरीके से सेट हुआ नहीं। इसका मतलब क्या मेरे भाई, हमको और तोड़ना पड़ेगा, इसको हमको और तोड़ना पड़ेगा, हमको और तोड़ना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये 6 है 6, ये 6 है 6, ठीक है, और आगे में हमको रूट 3 रूट 7 दिख रहा है, तो मैं 6 को छेड़छाड़ करूं, चलो मेरे भाई 6 को भी तोड़ ताड़ दो, तो 6 को मैं 2 गुना 3 लिख देता हूं, 2 गुना 3, और इसके आगे हमको रूट 7 रूट 3 का एंट्री दिख रहा है, तो मैं रूट 21 को भी तोड़ देता हूं, रूट 3 गुना रूट 7 में तोड़ देता हूं। अब यहां से ए और बी बनाओ, यहां से ए और बी बनाओ, यहां से ये 2 है 2,
बस इस दोनों डाटा से ए बी बनाना है, इस दोनों डाटा से ए और बी। तो कैसे सेट करेगा मेरे भाई, बताना कैसे सेट करेगा, कैसे सेट करेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं क्या कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, 2√3 को ए मान लेता हूं, मैं 2√3 को ए मान लेता हूं, ध्यान से सुनना। मैं 2√3 को ए मान लिया तो ऑटोमेटिक बी हमारा कौन बन जाएगा, ऑटोमेटिक बी हमारा कौन बन जाएगा, 3√7 बन जाएगा, 3√7। ऑटोमेटिक बी हमारा 3√7 बन जाएगा, 3√7। मेरे भाई हमको क्या करना है, ए और बी हो गया, तो ए और बी अगर हो गया तो इसके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 55। तभी मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूं। तो मेरे भाई यहां पर मैं ए स्क्वायर अगर लगाता हूं तो क्या बनेगा, बताना मेरे भाई क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 यहां से 12 हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं बी स्क्वायर लगाता हूं, यहां पर मैं बी स्क्वायर लगाता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, तो 9 गुना 7 63 हो जाएगा, 63। और दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 3 2 5 6 7 75 बन रहा है, 75। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 55 बनना चाहिए, 55 55 बनना चाहिए, 55। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारा फेल हो गया, ये कॉम्बिनेशन भी हमारा फेल हो गया। तो अब कौन 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 कॉम्बिनेशन लगाएगा, देखो मेरे भाई ध्यान से। तो 2 का कॉम्बिनेशन तुम √3 के साथ गिराया है तो फेल हो गया। तो 2 का कॉम्बिनेशन तुम किसके साथ गिराओ, √7 के साथ गिराओ, √7 के साथ। 2 का कॉम्बिनेशन तुम √7 के साथ गिराओ, √7 के साथ। 2 का कॉम्बिनेशन में √3 के साथ गिराया तो फेल हो गया, तो 2 का कॉम्बिनेशन में √7 के साथ गिराऊंगा, √7 के साथ। तो 2 का कॉम्बिनेशन √7 के साथ गिराएगा तो बच जाएगा कौन, 3 का कॉम्बिनेशन √3 के साथ होगा, बच गया वो 3 का कॉम्बिनेशन √3 के साथ होगा, √3 के साथ। मेरे भाई अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो यहां बताना क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 55 होना चाहिए, 55। तो मेरे भाई इसका स्क्वायर खोलूंगा तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 सते 28 हो जाएगा, 28 28 हो जाएगा, 28। मेरे भाई इसका स्क्वायर मैं खोलूंगा तो कितना बनेगा बताना, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो कितना होगा बताना, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 हो जाएगा, 27। ठीक है, दोनों को जोड़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 7 55, 55 2 दूना 4 1 5, 55 सेट हो गया मेरे भाई, 55 सेट हो गया, 55 सेट हो गया, 55 सेट हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये फाइनल क्या बन जाएगा, ये किसका स्क्वायर चलेगा बताना, ये 55 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मैंने सेट कर लिया, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का। ए कितना आया मेरे भाई, 2√7 आया, 2√7 2√7 आया ए, प्लस प्लस बी कितना आया मेरे भाई, 3√3 आया, बी 3√3। इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये तुमको अपना बुद्धि लगा लगा के चेक करना पड़ेगा, बुद्धि लगा लगा के चेक करना पड़ेगा। मेरे भाई रूट के अंदर में जो डाटा है उसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, ये जब रूट के अंदर में आएगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये पूरे डाटा का वैल्यू क्या बनेगा, रूट के अंदर में जब ये उठ के आएगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये पूरे रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो फाइनल बनेगा 2√7 प्लस का 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, इतना बात मेरा समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई इसका वैल्यू ये बन गया, इसका वैल्यू ये बन गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये पोर्शन यहां से यहां समाप्त हो गया, ये पोर्शन यहां से यहां समाप्त हो गया, तो इसके साथ गुना में कौन बच गया, इसके साथ गुना में कौन आ गया, इसके साथ गुना में आ गया 2√7 माइनस का 3√3, माइनस का 3√3 गुना में आ गया, इसका पोर्शन ये समाप्त हो गया, इसके जगह पर ये आ गया, और इसके साथ गुना में ये है, और इसके ऊपर में रूट चला हुआ है, इसके ऊपर में रूट चला हुआ है, यही तो होगा, यही तो होगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है, तो यहां से मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया, यहां से मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया, ध्यान से सुनना, ये यहां भी है, यहां भी है, तो ये 3√3 यहां भी है, यहां पे, तो ये बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 सते 28 हो जाएगा, 28, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27, तो 28 में से 27 जाएगा तो √1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1, तो इसका कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, 1। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस बार रूट है ही नहीं, इस बार रूट है नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, ये नॉर्मली बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़, तो नॉर्मली बटा पर का जोड़ है तो बटा पर का जोड़ करो। इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा 9 माइनस का 4√5,
9 माइनस का 4√5 का स्क्वायर, 9 माइनस 4√5 का स्क्वायर, गुना 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 9 प्लस का 4√5, 9 प्लस का 4√5 उसका स्क्वायर। इसका एलसीएम यही बनेगा, इसका एलसीएम, अरे इस बार रूट थोड़ी ना है, इस बार रूट थोड़ी ना जो वर्गमूल निकालेगा इसका, ये नॉर्मली बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़। तो 9 माइनस से ये वाला पोर्शन तो ऊपर में आ जाएगा क्या, 9 प्लस का 4, 9 प्लस का 4√5 का स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में बीच में प्लस है तो प्लस है, ये प्लस वाला डाटा से ये प्लस वाला डाटा कट जाएगा तो बच गया कौन, ये बच गया ये। तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस का 4√5, 9 माइनस का 4√5 उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो ऊपर में देखो मेरे भाई फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, किसका फॉर्मेट पकड़ लिया। अगर मैं तुमको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा, एक चीज ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक मैं तुमको बताना चाहता हूं, एक फार्मूला बताना चाहता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर तुम जोड़ेगा तो ये फाइनली कितना बनता है मेरे भाई, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है, ठीक है। और मेरे भाई अगर तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तुम घटाओगे तो कितना बनेगा, यहां जोड़ना था यहां घटाना है, तो इसको घटाओगे तो बनेगा 4ab, घटाओगे तो क्या बनेगा 4ab। बस इसी पे हमारा फॉर्मेट बैठ जाएगा, इसी पे हमारा फॉर्मेट बैठ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 9 क्या है, ए है ए, ये 4√5 को मैं बी मानता हूं बी, ये 9 क्या है, ए है ए, ये 4√5 को मैं बी मानता हूं बी। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया, ये क्या हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और दोनों जोड़ में, दोनों जोड़ में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही वाला फॉर्मेट पकड़ लिया ना, यही वाला फॉर्मेट, यही वाला फॉर्मेट पकड़ लिया ना। और जैसे ही मेरे भाई फॉर्मेट पकड़ लिया तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए की जगह 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह 4√5 है तो इसका स्क्वायर लगाऊंगा तो 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा 80। तो ऊपर में बच जाएगा ये, ऊपर में बच जाएगा ये, ऊपर में बन जाएगा ये, नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको एक झपट्टा में ले लेता हूं, सिंगल सिंगल, अरे यहाँ भी 2 पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, इसको एक साथ छिटका हुआ है तो एक साथ बांधोगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ बांधोगे तो अंदर में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे काय नहीं समझ रहा है, इन दोनों को मैं एक जगह बांध दूंगा, इन दोनों को जब मैं एक जगह बांध दूंगा तो 4 माइनस 4√5, 4 माइनस 4√5, सॉरी 9 माइनस 4√5 इंटू 9 प्लस का 4√5, इसको जब मैं एक जगह बांध दूंगा तो यही तो बनेगा स्क्वायर, एक जगह बांध दूंगा तो यहां भी पावर 2 छिटक रहा है, यहाँ पावर 2 अलग अलग छिटका हुआ है, इसको एक साथ बांध दोगे तो यही तो बनेगा। तो यहां फिर से फॉर्मेट पकड़ लिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 9 है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस बी स्क्वायर, 4√5 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 80 हो जाएगा 80, और उसका क्या हो जाएगा मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। अरे तुम इसका कैलकुलेशन किया है ना तो ये आया ना 81 माइनस 80, इसका कैलकुलेशन किया है तो 81 माइनस, इसका कैलकुलेशन किया है तो 81 माइनस 80 है, उसका स्क्वायर नहीं लगाएगा, उसका स्क्वायर नहीं लगाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा आंसर क्या बन जाएगा बताना, यहां से मेरा आंसर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये 2 गुना है, 2 गुना 81 प्लस 80, 81 प्लस 80 कितना हो जाएगा मेरे भाई 161 हो जाएगा, 161, 161 हो जाएगा, 161। नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई 81 माइनस 80 कितना हो जाएगा 1, 1, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो नीचे में 1 से फर्क ही नहीं है। तो 161 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 है ना, 16 दूना 32, 322 हो जाएगा, 322। इसका आंसर कितना बन जाएगा 322, 322 बन जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है चलो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी फटाफट। एक क्वेश्चन इसमें लगभग 4 क्वेश्चन को ठोक दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन नहीं इसमें लगभग 4 क्वेश्चन को ठोक दिया हुआ है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं अलग अलग पोर्शन को सॉल्व करूंगा, अलग अलग पोर्शन को। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, इस पोर्शन को, पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, इस पोर्शन को। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई बताना,
ये 20 प्लस का 6 रूट 11 है, रूट 11 बटा का 20 प्लस का 6 रूट 11 है, ठीक है। 406 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 400 माइनस 36 121, ठीक है मेरा भाई। चलो पहले मैं नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करता हूँ, ये वाला पोर्शन को सॉल्व करता हूँ, ये वाला पोर्शन को। तो ऊपर में रूट 11 है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई ये जो रूट अंदर में है, ये जो रूट अंदर में है, ये जो रूट अंदर में है 20 प्लस का 6 रूट 11, 20 प्लस का 6 रूट 11, क्या तुम इसका मान नहीं बता सकता क्या होगा? इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकता है? बताओ मेरे भाई, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकता है? इसका जैसे ही निकलेगा तो फटाक से इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका निकालो मेरे भाई, 6 रूट 11, 6 रूट 11 है, 6 रूट 11, इसको कैसे लिख सकता है? 2 गुना 3 गुना रूट 11, अरे यही तो लिख सकता है, यही तो लिख सकता है। तो यहाँ पे इजी वे में ए और बी बन रहा है, इजी वे में ए और बी बन रहा है। ए हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3, और बी कितना हो जाएगा मेरे भाई? रूट 11 हो जाएगा, 11। तो ए स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, 9, और बी स्क्वायर करूंगा तो 11 हो जाएगा, 11, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो 20 होना चाहिए, 20 जो यहाँ पर है। तो फाइनली मेरे भाई यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे क्या बन गया? ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये 2ab देगा, 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए हमारा 3 है, प्लस बी हमारा रूट 11 है, रूट 11, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 3 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब अंदर में जाएगा, ये जब अंदर में जाएगा तो इसका फाइनल वैल्यू क्या बनेगा? स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये फाइनली 3 प्लस का रूट 11 हो जाएगा। ये फाइनली 3 प्लस का रूट 11 हो गया मेरे भाई, ये फाइनली 3 प्लस का रूट 11 हो गया, 3 प्लस का रूट 11। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना? यहाँ पे बीच में माइनस है, बीच में माइनस, बीच में माइनस है, बीच में माइनस, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा? रहेगा तो वही चीज, सेम चीज है, डाटा तो सेम है, ए और बी यही बनेगा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा मेरे भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस रूट 11, 3 माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर बनेगा, या नहीं तो मेरे भाई रूट 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। दोनों में से एक बनेगा, दोनों में से एक बनेगा, दोनों में से एक बनेगा। अब देख लो मेरे भाई किसका वैल्यू पॉजिटिव है, किसका वैल्यू निगेटिव है। रूट 11 का मान क्या होता है? रूट 9 जो होता है वही 3 होता है, तो रूट 11 का मान 3 से ज्यादा आएगा ना, 3 से ज्यादा आएगा, 3 से ज्यादा, तो इसका वैल्यू 3 से ज्यादा है, ये 3 है, 3 में से घट रहा है, 3 से बड़ा वैल्यू, तो ये निगेटिव आएगा। तो ये होगा नहीं मेरे भाई, ये वाला पॉजिटिव देगा, ये वाला पॉजिटिव। रूट 11 का वैल्यू 3 से ज्यादा आएगा, तो 3 से ज्यादा में से 3 वाला घटेगा तो पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 11 माइनस 3 का स्क्वायर। और ये जब रूट के अंदर में जाएगा तो ये फाइनली क्या बना लेगा? ये फाइनली क्या बना लेगा? रूट 11 माइनस का 3 बना लेगा, रूट 11 माइनस का 3 बना लेगा। इतना बात मेरा समझ गया, 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 इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसको तुम रूट वाला को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, ठीक है। तो प्लस का साइन है तो मेरे भाई ये 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? ये रूट 11 प्लस रूट 11 क्या बच गया मेरे भाई? 2 रूट 11 हो गया, 2 रूट 11। तो रूट 11 बटा का 2 रूट 11, तो रूट 11 से रूट 11 समाप्त हो जाएगा। तो ये गोल घेरा में क्या बच जाएगा? ये गोल घेरा में फाइनली क्या बच गया बताना मेरे भाई? ये गोल घेरा में फाइनली क्या बच गया? ये रूट 11 से रूट 11 कैंसिल होगा तो 1/2 बच गया, 1/2, ये फाइनली हो गया 1/2, ये पूरा पोर्शन समाप्त हो गया। प्लस का 1/2 पीछे खड़ा हो गया, प्लस का 1/2 पीछे खड़ा हो गया। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करते, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको, ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई? ये क्या बनेगा? 28 प्लस का 10 रूट 3 है, 28 प्लस का 10 रूट 3 है, तो मैं इस पे फोकस करता हूँ 10 रूट 3 पे। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना का 5 गुना का रूट 3, 2 गुना का 5 गुना का रूट 3। अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर 28 आना चाहिए। तो मेरे भाई ए स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, 28 आ रहा है। तो ये फाइनली क्या बनेगा? ये फाइनली क्या बनेगा? 2ab है, तो ये 5 प्लस का रूट 3, 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा। काय नहीं समझ रहा है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ है, यहां से 2ab लाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, यही तो तुम्हारा ए है, यही तो तुम्हारा बी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया? 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, 5 प्लस रूट का रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू जब रूट के अंदर में जाके जाएगा, ये वैल्यू को रूट के अंदर में उठा के फेंकेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे डाटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? इस पूरे डाटा का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस का रूट 3।
इस पूरे डाटा का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस का रूट 3। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, अब मैं एक पोर्शन और रह गया सॉल्व करना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वर्गमूल निकाला 4 प्लस रूट 3 है। 4 प्लस रूट 3 को 2 गुना रूट 3 लिख सकते हैं। अरे 2 को बाहर निकालो ना तो 2 रूट 3 हो गया। तो इसका स्क्वायर ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 7 आ रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, प्लस का 2ab ये है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा। और ये डाटा जब रूट के अंदर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा 2 प्लस का रूट 3, 2 प्लस का रूट 3 बनेगा, 2 प्लस का रूट 3। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है। बस सबको एक साथ ऐड कर देना है, बस एक सबको एक साथ जोड़ देना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जब तुम इस रूट को सॉल्व किया तो क्या आया, इस रूट को सॉल्व किया तो आया 2 प्लस का रूट 3 आया, 2 प्लस का रूट 3। इस रूट को सॉल्व किया तो 2 प्लस का रूट 3। इसके बाद माइनस है माइनस, और यहां माइनस के माइनस है माइनस, तो माइनस जब भी हो तो आगे में कोष्ट लगा लेना, कोष्ट लगा लेना। इस रूट वाला वैल्यू को सॉल्व किया तो क्या आया, ये आया मेरे भाई 5 प्लस का रूट 3 आया, 5 प्लस का रूट 3, 5 प्लस का रूट 3 आया, 5 प्लस का रूट 3। इसके बाद आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस ये यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस। और इसको सॉल्व किया पूरे डाटा को तो क्या आया, 1/2 आया, 1/2। बस इसी को सॉल्व करना है मेरे भाई, बस इसी को सॉल्व करना, ध्यान से सुना। यहां कोष्ट तोड़ेगा तो -5 माइनस का रूट 3 हो जाएगा, प्लस का रूट 3 करा है, माइनस का रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये -5 है, तो 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। और प्लस का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो 3 में से आधा घटेगा, 3 में से आधा घटेगा, 3 में से आधा घट रहा है, तो ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.5, 2.5। तो 2.5 हो जाएगा मेरे भाई, ये 2.5 हो जाएगा। तो निगेटिव का साइन तो रहेगा, ये माइनस ये बड़ा तो निगेटिव का साइन तो रहेगा, घटेगा, 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 का मतलब होता है 5/2। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 5/2, यानी माइनस का 2.5। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। 2 पूर्णांक 1/2 को ही 2.5 बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं बिल्कुल भी, कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं मेरे भाई, कभी भी, ठीक है मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको सॉल्व करो। 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। ऊपर वाला डाटा को भी देखो ही नहीं, ऊपर वाला डाटा को देखो नहीं, इसको मैं बाद में खोल लूंगा। पहले नीचे वाला डाटा पे काम करूंगा, नीचे वाला डाटा पे ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले मैं नीचे वाला डाटा पे काम करूंगा, नीचे वाला डाटा पे। ये क्या है मेरे भाई, 7 प्लस का 4, मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ। ये प्लस में यहाँ पे क्या है, 4 प्लस का 2, दोनों अलग अलग चीज है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको 4√3 है, 4√3, 4√3 है, 4√3। मैं 2ab बनाता हूँ, 2ab, 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 गुना का 2√3 हो जाएगा, 2 गुना का 2√3 हो जाएगा। इसको मैं a मान लिया, इसको मैं b मान लिया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 7 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 7 आ रहा है। तो फाइनल अंदर में क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab बन गया, 2ab। तो अंदर में क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। और ये जब रूट के अंदर में पहुंचेगा तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, ये रूट के अंदर में जब ये वैल्यू पहुंचेगा तो पूरा इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, ये पूरे रूट वाला, ये पूरे रूट वाला का वैल्यू बनेगा 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3, ठीक है मेरे भाई। चलो अब इसको सॉल्व करना जरा। इसको ये 4 प्लस, इसका वर्गमूल बताना, 4 प्लस का 2√3 है, तो 2√3 को मैं लिख सकता हूं ये 2√3, 2 गुना 1 गुना का √3, 2 गुना 1 गुना का √3, 2 गुना 1 गुना का √3। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 है। अगर मैं इसको a मानता हूं, मैं इसको b मानता हूं, तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 4 आता है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4 हो जाएगा, ये सही है। ये 2ab, ab सेट हो गया। तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, ये क्या बनेगा, ये 4 क्या, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये क्या 2ab है, 2ab। तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई।
रूट के अंदर में जब ये डाटा पहुंचेगा, रूट के अंदर में डाटा पहुंचेगा, तो ये पूरे रूट के अंदर का जो वैल्यू बनेगा वो क्या होगा, रूट के अंदर में जब डाटा पहुंचेगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 1 प्लस का रूट 3 बनेगा। ये बनेगा 1 प्लस का रूट 3, 1 प्लस का रूट 3। ठीक है मेरे भाई, नीचे मैंने सॉल्व कर लिया, नीचे मैंने सॉल्व कर लिया, नीचे मैंने सॉल्व कर लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 2 प्लस का रूट 3, बीच में माइनस भी है, माइनस भी है मेरे भाई। जब मैं इसका कोष्ठ तोड़ूंगा तो नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, ये -1 माइनस का रूट 3 हो जाएगा, -1 माइनस का रूट 3। अरे बीच में माइनस का साइन था, माइनस का तो कोष्ठ लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, 1। तो फाइनली बटा में 1 बच गया, 1। और बटा में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहां से यहां पूरा डाटा समाप्त हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू 1 आया है, जो बटा में है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो सीधा सीधा खाली ऊपर के डाटा को सॉल्व करना है। तो ऊपर के डाटा में क्या है मेरे भाई, ऊपर के डाटा को कैसे सॉल्व करेगा, यहां सीधा सीधा स्क्वायर खोल के जोड़ दो, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बस इसको जोड़ देना है, बस इसको जोड़ देना है। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से सुना। 100 तो है ही है, 100 तो है ही है, ठीक है। ये 64 और 36 मिलकर कितना बना लेगा, 100 बना लेगा, 100। तो यहां से 100 निकला, 100 ये है, तो 200 हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया, ये 200 हो गया, प्लस 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 बच गया 81 और 49। तो 9 1 10, 9 1 8 4 12 1 13, 130 हो गया। तो 200 130 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 330 हो जाएगा। 330 इसका आंसर बन जाएगा, 330। हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, ठीक है। तो चलो मेरे भाई आज का क्लास हम इतना ही तक रखते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला क्लास, अगला क्वेश्चन इससे आगे हम अगले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद।